नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। 19 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक टॉपिक से प्रश्न लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, BCG वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? जी हाँ, BCG वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? आपके ऑप्शन है SC, ID, IM, ओरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ID। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर ID। चलिए, दूसरा प्रश्न है, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन यानी डेली कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है? 25 mg पर डे, 40 mg पर डे, 60 mg पर डे। ऑप्शन डी है 10 mg पर डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 mg पर डे। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर 40 मिलीग्राम पर डे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, एक गर्भवती महिला के लिए प्रोटीन की कितनी प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 70 से 80 ग्राम पर डे, 55 से 60 ग्राम पर डे। ऑप्शन सी है 35 से 50 ग्राम पर डे और ऑप्शन डी है 20 से 25 ग्राम पर डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 से 60 ग्राम पर डे। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक वयस्क के लिए विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? जी हाँ, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 90 से 100 ग्राम mg, 20 mg, 10 mg, 90 से 100 mg और ऑप्शन डी है 40 से 60 mg पर डे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 से 60 mg पर डे। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जन्म के समय साथियों दिया जाता है कौन सा वैक्सीन? BCG। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। BCG वैक्सीन जन्म के समय दिया जाने वाला वैक्सीन है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? SC, ID, IM, ओरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IM। ठीक है, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो IM के माध्यम से। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। आप लोग IM का पूर्ण रूप बताएं कि IM का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। 7, जन्म के समय BCG वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? जन्म के समय BCG वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? आपके ऑप्शन है 0.05 ml, 0.1 ml, 0.5 ml और 0.005 ml। बहुत ही सटीक यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और ऐसे आपके एग्जाम में भी दिए रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.05 ml। ठीक है, 5 ml आपको जन्म के समय BCG वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 15, 10, 40, 20। ऑप्शन डी क्या है? 20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं मानव शरीर में? अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड। BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो BCG का साथियों फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट जर्मन। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। BCG वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो मीजल्स, TB यानी जिसको हम बोलते हैं यक्षमा, रूबेला, डिप्थीरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TB। ठीक है, BCG वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो TB के लिए दी जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर।
BCG और बेरिस्ला क्लाइमेट जर्मन इज अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलर यानी टीबी डिसीज के लिए दी जाती है। कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? ठीक है, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का अरहर दाल, सोयाबीन, फल, मीट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा क्या है? सोर्स है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। BCG वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 4 डिग्री से 8, 2 डिग्री से 8 और -2 डिग्री से -8 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। कौन से विटामिन कुकिंग से प्रभावित होते हैं? आपको बताना है कि विच विटामिन आर अफेक्टेड बाई कुकिंग। कौन से विटामिन हैं जो कुकिंग से प्रभावित होते हैं? तो ये विटामिन डी और सी, विटामिन ए एंड सी, विटामिन ई एंड के और ऑप्शन डी है विटामिन के एंड B1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए एंड सी। विटामिन ए एंड सी कुकिंग से प्रभावित होने वाले विटामिन है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है BCG वैक्सीन को किसमें डिल्यूट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से वेरी रोग हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ऑप्शन डी है थायमिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थायमिन। थायमिन की कमी से वेरी रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थायमिन को क्या बोलते हैं? विटामिन B1। क्या बोला जाता है? विटामिन B1। BCG किस प्रकार का वैक्सीन है? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज BCG? तो ये है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। एक गर्भवती माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो प्लस 400 किलो कैलोरी, 450 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी है 300 कैलोरी और ऑप्शन डी है 350 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लस 300 कैलोरी। ठीक है, एक गर्भवती माँ के लिए प्रतिदिन प्लस 300 किलो यानी 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। एक भारतीय व्यक्ति के लिए प्रतिदिन रिकमेंडेड ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 4000, 3000, 1500, 2800। ऑप्शन डी है 2800। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2800 कैलोरी। कितनी? 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक भारतीय व्यक्ति के लिए प्रतिदिन। ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। BCG वैक्सीन को लगाने के लिए किस रेंज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्यूबरकुलिन सेरेन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है साथियों कौन सा? विटामिन सी। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। विटामिन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? खसरा, कंठमाला, रुबेला। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी सभी के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी के लिए। क्या MMR वैक्सीन दी जाती है? खसरा के लिए भी, कंठमाला और रुबेला तीनों के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। मनुष्य का दुग्ध केवल इसके अतिरिक्त सबसे प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन, लोह खनिज, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौह खनिज। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। 1 से 6 वर्ष तक के शिशु को दी जाने वाली विटामिन ए की मात्रा कितनी है? तो ये है कितनी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 लाख। कितनी, 2 लाख दी जाने वाली विटामिन की मात्रा है 1 से 6 वर्ष तक के शिशु को। MMR किस प्रकार का वैक्सीन है, ये बताना है। व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज MMR? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। MMR वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्यूटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जानते हैं? विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। मियलसेस वैक्सीन को किस रूट द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शन है इंट्रामल रूट, सब कंटिन्यूअस रूट, IM रूट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है? ठीक है, बताना है रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइव वायरल वैक्सीन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर लाइव वायरल वैक्सीन। किस विटामिन की अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? तो किस विटामिन की अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। विटामिन डी की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। MMR का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव नहीं करता है? ठीक है, MMR का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन सी। बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। DPT वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। तो DPT वैक्सीन जो दी जाती है वो टिटनेस के लिए, काली खांसी और डिप्थीरिया के लिए। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन को कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखेंगे। DPT बूस्टर की डोज कितनी दी जाती है? ठीक है, बताना है DPT बूस्टर की डोज कितनी दी जाती है? 0.5 ml, 0.05 ml, 0.10 ml? ऑप्शन डी है 2 ml। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.5 ml। ठीक है, दी जाती है DPT बूस्टर की डोज। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। DPT वैक्सीन को कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस पर
ठीक है, डीपीटी को रखा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल्ड पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो ये की थी किसने साथियों? साल्क ने। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, साल्क। जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। लिव एंट्रोचेट वैक्सीन यानी कि OPV की खोज किसने की? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये खोज की थी अल्बर्ट सबेन ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 1961 में की थी। कब की थी याद रखेंगे, डॉक्टर अल्बर्ट सबेन एंड फर्स्ट यूज इन 1960। इसका पहली बार उपयोग कब किया गया था? 1961 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है साथियों किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा वैक्सीन गर्भवती महिला को लगवाना अनिवार्य है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है टिटनस। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बताना है। आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, आप लोग बताएं सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्वेश्योकर। ठीक है, आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है क्वेश्योकर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था कब? 1980, 1985, 1885, 2000 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1995, 1996, 1980 या 1999? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1995। साथियों 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन पूर्णतः निषेध है ना? तो ये है वैक्सीन कौन सा? येलो फीवर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। येलो फीवर जो वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में पूर्णतः निषेध है ना, मना है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितनी रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, 6 रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किस वैक्सीन को केवल सिंगल डोज प्रभावी होता है? किस वैक्सीन का केवल सिंगल डोज प्रभावी होता है? तो आपके ऑप्शन है डीपीटी, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीसीजी। ठीक है, बीसीजी का केवल सिंगल डोज प्रभावी होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका एग्ज़ाम मार्च में है, बहुत ही कम समय मतलब 1 महीना बचा हुआ है। तो हमने ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और इसमें हम हर टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी आपका सिलेबस है। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन, जो भी आपकी बहनें, भाभियाँ जो भी हैं, ठीक है, तैयारी कर रही हैं तो उनको जरूर शेयर कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।